All right, so I guess we are live right now. Yes, I am live right now. क्या हाल चाल है यार आप सभी का नाम अक्षय है and this is a really damn amazing live session and it's a webinar for all of you जो अभी हो क्लास 12th के अंदर और आप लोगों का यार होने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स। तो हम आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की करेंगे तैयारी और उसके लिए आज हम लाए हैं बहुत सारी सुपर ट्रिक्स आपके लिए एंड साथ में वी हैव सम रियली ग्रेट वाइवा क्वेश्चंस। तो टू आर वॉचिंग, मैं एक बार शेयर कर देता हूँ हमारे बच्चों को ये लिंक। साइको प्रोडिजीज, ऑल ऑफ द साइको प्रोडिजीज आर इन डिफरेंट ग्रुप्स। इंटरनेट इशू हो गया था यार, सो एक बार लेट्स सी इफ वी आर लाइव अगेन एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर द डिले। लेट मी हियर इट आउट, एक बार लेट मी हियर इट आउट। यस वी आर बैक लाइव अगेन। अरे वाह, दैट्स अ रियली गुड वन। चलो दैट इज रियली गुड। अब देखिए थोड़ी सी हो गई थी गड़बड़ लेकिन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस ओके, आई एम बैक अगेन। तो आज का जो है दैट इज सुपर डैम इम्पॉर्टेंट बिकॉज आज के वीडियो के अंदर वी विल बी टू बी ऑनेस्ट टॉकिंग अबाउट कि क्या वो टिप्स एंड क्या वो ट्रिक्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे इन आर साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्जाम, जिससे वी विल बी हैविंग श्योरली बहुत ही तगड़े नंबर एंड ट्रस्ट मी दीज ट्रिक्स विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट। ठीक है जी। अच्छा एक बार बताओ, आप लोगों के स्कूल में कौन से टेस्ट हुए हैं? एक बार आप मेरे को साइड में लिख के ज़रूर बता दो कौन से टेस्ट करवाए गए हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑब्वियसली। कौन से वो टेस्ट हैं? प्लीज़ टेल मी। एक बार यहाँ पे आप साइड में लिख के बता दो एंड देन आई विल प्रोसीड विद यू विद ऑल दोज ट्रिप्स दैट वी विल टॉक अबाउट। ठीक है जी। अभी लाइट चली गई थी थोड़ा सा तो उस वजह से गलती हो गई थी, बट एनीवेज लेट्स मूव अहेड। ठीक है जी। सबसे पहले तो ठीक है जी, जो भी आपके साथ वो हुए हैं टेस्ट जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट, आपको एक चीज़ पता होगी, देयर इज़ अ होल मेथड टू डू दैट टेस्ट। तो सबसे पहले बात मैं बताऊंगा कि आपको अपने जो सब्जेक्ट है उसके साथ कैसे करना है। पहले तो एक चीज़ याद रखो कि जब भी आप बैठते हो, ठीक है जी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एडजस्टमेंट, इन्वेंटरी, ठीक है जी, BAI करवा रखा हुआ कई सोल्स के अंदर, इट ऑल डिपेंड्स वेल। ठीक है जी। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के साथ कैसे बैठते हैं। अगर आपके टीचर ने नहीं सिखाया तो हम बता देते हैं। सब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, ताकि वो जब लिख रहा हो तो आपका हाथ उसको परेशान ना करे। इफ़ यू आर अ राइटी तो आपका ये राइट हैंड है, ठीक है जी, तो आपका सब्जेक्ट हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा हुआ ना होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, when you are forming the rapo, अब rapo formation is a great tool that you all need। और मैं आपको एक असली बात बताता हूँ, डोंट गो बाय द सब वो किताबी कहानियाँ कि रापो कैसे फॉर्म करते हैं कि हे डू यू नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट बी इन इंग्लिश। ठीक है जी। रापो फॉर्मेशन के टाइम पे अगर टीचर इज नॉट आस पास, सिंपल सी बात है, उससे बोलो और भाई क्या हालचाल, बढ़िया एकदम ठीक ठाक है ना, गर्मी लगी, आते हुए कैसा लगा, पानी पिएगा तू, थोड़ा सा अच्छे से बस ट्रीट करना है, और कौन सी क्लास में हो, पेपर कैसे चल रहे हैं। दिस इज द रियल रैपो फॉर्मेशन। अगर आप फेक करोगे दैट वोंट बी अ गुड रैपो फॉर्मेशन। आप ये सब बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले बात तो रैपो फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है जी। ये है रियल रैपो फॉर्म करने का तरीका। उसके बाद आपसे मैं कहूँगा हाउ टू शो द टीचर। अब जब टीचर आती है, टीचर को मेन देखना क्या होता है, या तो वो आपकी रैपो फॉर्मेशन देखेगी या फिर वो देखेगी कि आप इंस्ट्रक्शन कैसे दे रहे हो। तो इंस्ट्रक्शन देने का तरीका अगर आपके टीचर ने आपको अभी तक नहीं समझाया है, आप पहले या तो लिख के दिखा दो कि कैसे करते हैं। तो मैं आपको अगर एक पेन लूँ, ऑलराइट, सो इफ वी टेक अ पेन, गुड इवनिंग तुषार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, तुम्हारा ही भले के लिए। सो कैसे देते हैं भाई इंस्ट्रक्शन? जो भी आपके पास टेस्ट बुकलेट है, मैनुअल जिसे हम कहते हैं, उसको ऐसे हाथ में लेते हैं। ऑब्वियसली वो टेबल में रखी होती है, टेबल पे रखी होनी चाहिए। आपका जो सब्जेक्ट है उसकी नज़रें भी होनी चाहिए उसी पे, आपकी नज़रें भी उसी पे होनी चाहिए एंड यू शुड हैव अ पेन। और जब आप पेन होंगे, आपको पेन से डायरेक्ट करना है उसे कि टुडे वी विल बी डूइंग अ फन रिलेटेड एक्टिविटी। यू हैव टू शो कहाँ पे आप उसको पॉइंट आउट करके बताओगे कि आपने कैसे कैसे क्या क्या करना है। दैट इज़ अ रियली बिग थिंग। आपकी टीचर उसी के नंबर देगी, क्योंकि आपने हल्की सी भी अगर अपने आप करे चेंजेस इन द इंस्ट्रक्शंस, आपके वहीं के वहीं नंबर कटेंगे। तो एक बात आपको समझनी है कि आपको इंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं करना, टाइम लिमिट आपको बनानी है, बस ये एक इंस्ट्रक्शन देते हुए टीचर को देखना है और आपके नंबर लग जाने हैं फ्रॉम योर टीचर साइड। ओके जी। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे भी समझ आ गई।
दिस इज हाउ टू गिव प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन। अगर टीचर रैपो के टाइम पे आया तो इंग्लिश कर दो, अगर इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन तो आपको देनी ही वैसे है, ठीक है जी। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। उसके बाद यूज मैनुअल बुकलेट वेल, ऑलरेडी प्लान फ्रॉम पीडीएफ, ठीक है जी। नाउ अपनी जो मैनुअल है ना, उसको जो आपको पूरी टेस्ट बुकलेट मैनुअल मिलती है कि नहीं मिलती है, ऑब्वियसली मिलेगी, आपको पीडीएफ आ रखे होंगे घर पे, उसको आपको बहुत ही ध्यान से यूज करना है। एंड हाउ डू यू हैव टू रियली यूज इट? तो सबसे पहले बात तो अभी देख लो, मैनुअल को सर्कल कर लो यार कि कौन सी चीज कहां पे है, ठीक है जी। कोई भी 3 में से 2 करने होंगे, अप टू यू। वो आपको चिट मिलती है कि कौन सा किसको मिल रहा है, टीचर डिसाइड करती है किसको क्या मिलता है। 3 में से 2, हमारे यहाँ पे 5 में से 3 थे, आपको 3 में से 2 हैं, और आपकी एक फाइल भी कम बनी है। और अभी वेट करना, क्योंकि वाइवा के क्वेश्चंस है एट द एंड ऑफ द डे, आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाऊंगा मैं, ठीक है जी। तो अपनी मैनुअल पहले पीडीएफ में देख लो, ये लिखना है मेरे को, रिलायबिलिटी यहाँ से लिखनी है, स्पेसिफिक टेबल बनाओ सिर्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं भैया, सारी टेबल्स बना देते हैं रिलायबिलिटी की जो टेस्ट बुकलेट में बनी है, वो नहीं करना है। अगर आप CFIT का टाइप बी का थर्ड पार्ट कर रहे हो, तो आपको CFIT के टाइप बी के थर्ड पार्ट की ही रिलायबिलिटी टेबल बनानी है, और कोई टेबल नहीं बनानी है। अपने टीचर से पहले ही एक बार पूछ लो, मैम ये वाली बनानी है, ये वाली नहीं बनानी, बिकॉज खामखा का टाइम जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा धड़ 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 बहुत तेज तेज। तो आपको ये बात समझनी है कि यू हैव टू यूज योर टाइम रियली सुपर वेल। ओके, तो यहां तक की हमें बात समझ आ चुकी है। नाउ लेट्स मूव अहेड। मेक ओनली लायबिलिटी, ठीक है जी। योर टीचर्स टॉक्स हियर, ओके, देन यू विल बी कॉल्ड फॉर वाइवा। अब ये देखो, आप अपना एक्सपेरिमेंट कर चुके, 3 में से 2 टेस्ट कोई भी कर रहे हो, आपने बच्चे से सारे सॉल्यूशन निकाले, पहले ही निकलवा लो जब वो बच्चा कर रहा हो। हालांकि आपके पास जब टाइम हो, फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास MPI है, मॉड्यूलस पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ठीक है जी, उसमें आपको टाइम लिमिट नहीं रखनी, जनरल बात है, 20 से आधा घंटा देना आपको, दे सकते हो 20 मिनट से। तो उसमें क्या है, आप लिखना शुरू कर दो, पहले ही लिखना शुरू कर दो, पूरा पूरा आप कौन सा टेस्ट कर रहे हो, एम, कंक्लूजन वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है जी। कौन से टेबल बनेंगे बेटा, ये स्पेसिफिक टेस्ट पे डिपेंड करता है, और ये आपके टीचर पे डिपेंड करता है, उसने आपको कौन सी बताई है। तो यहाँ पे मेरी बात को लिखना वुड बी रॉन्ग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टीचर जो चाहती है उसी के नंबर देती है, तो प्लीज उस बात को अंडरस्टैंड करो। ओके, तो एक बात आपको यहाँ समझनी है कि टेबल का पहले ही टीचर से पूछ लो, मैम यही बनानी है ना, ये तो नहीं बनानी, ये बनानी है, क्यों बनानी है, कैसे बनानी है, सब पूछ लो, पहले ही पूछ के रखो। उसके बाद अब जब आपकी वाइवा की बारी आएगी ना, आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है बहुत अच्छे से। आपका सब्जेक्ट लिख रहा है, आपको अपना लिखना शुरू कर देना, टिक 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 टिक, उसको घूरते नहीं रहना। हालांकि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसके अंदर आपको टाइम लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर आपके पास टाइम लिमिट है ना, तो आपको देखना पड़ेगा भाई, तब आपको अपने उसको भी देखना है, सब्जेक्ट को भी। एट द एंड ऑफ द डे ऑब्जर्वेशन है, एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो ये बात को हम समझते हैं। नाउ जब आपको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा, अच्छा कितने लोग हैं जो वाइवा से डरते हैं, पहले ही बता दो। कौन कौन यहाँ पे है जो वाइवा से बहुत ज़्यादा डर के बैठा हुआ है, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो वाइवा से अच्छा खासा डरे बैठे होंगे। कोई तो होंगे तो सही, ठीक है। तो वाइवा से डरने की खैर ऐसे एज सच तो बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, बट स्टिल ओके, ठीक है जी। ठीक है जी। अब क्यों डर लगता है भाई वाइवा से, क्योंकि यार आपको पता नहीं टीचर क्या पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, राइट। एक चीज समझो, वाइवा में जाने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए एकदम अच्छी बॉडी लैंग्वेज। सामने टीचर को लगना चाहिए, वाह मैं एक अच्छे इंटेलेक्चुअल बच्चे से जो कि पोलाइट है उससे बात कर रही हूँ। 2-4 चीजें जो आपको अपने ऑब्जर्व बिहेवियर में करनी है। जब जाओ हाथ बांध के जाओ। What happens with that? When you are confiding yourself, क्या होता है, आप लगोगे सबमिसिव। अगर आप जाओगे हाँ जी मैडम क्या हाल चाल, तो आप लगोगे डोमिनेंट। एंड इफ यू बिकम डोमिनेंट ओवर अनदर अथॉरिटी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको सबमिसिव बनना है, हाथ बंद करके जाना है, प्यारे बच्चे की तरह, भोले वाले बच्चे की तरह। यस मैम, ओके मैम, थैंक यू, हाँ जी मैम। सबसे पहले जाते ही गुड मॉर्निंग मैम बोलना है प्यारा सा। उसके बाद जब वो कहे कि हैव अ सीट, सिर्फ तभी बैठो। ऑल दीज छोटी छोटी चीज़ें इम्पैक्ट योर स्कोर, क्योंकि टीचर को पता चलता है यार ये बच्चा कितना पोलाइट है, ये कितना अच्छा बच्चा है, ठीक है जी। जब वो कहे तब बैठो, जब आपकी बारी आए तब ही बोलो, और जब वो बोलने को कहे ना, सिंपल सी बात है। पहली बात तो कहाँ से वाइवा के क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी बस 2-3 मिनट में हम उसको डिस्कस करेंगे। पूरा PDF बनाया मैंने आप लोगों के लिए कि आपके वाइवा में 1 नंबर भी ना कटे। चलो, तो कहाँ से क्या क्या पूछ सकते हैं, उससे पहले टीचर पूछेगी कैसे। नाउ एवरी टीचर हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग वाइवा। मेरे टाइम पे क्या किया था टीचर ने कि 2-2 बच्चों के पेयर बनाए थे।
दो दो बच्चों के पेयर जाते हैं, अपनी फाइल साथ में लेके जाना बिल्कुल मत भूलना, और आपकी फाइल शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ द डे। हाँ चलो पीछे के पेजेस ना भी हो, नाउ दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, सबको नहीं पता होनी चाहिए बट चलिए बता देता हूँ, पीछे के पेजेस स्टिल ना भी हो, टीचर शुरू के पेजेस खोलती है, उस पर टिक टिक मारती है, तो भगवान की दुआ से शुरू के 15 पेजेस पे कोई दिक्कत मत करना, एटलीस्ट उन्हें तो वेल मेंटेन रखो, नीट रखो, ठीक है जी। शेयर अवश्य करूंगा आपको, बहुत अभी 1 सेकंड रुक जाओ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी है ना। दूसरी बात आपको क्या करनी है, टीचर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है, 2 प्रकार के, और एक्चुअली 3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी में से कुछ भी पूछ सकती है। अब आप कहोगे सर यार यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि एनसीईआरटी में से कुछ भी पूछ सकती है, लेकिन जब मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछूंगा तो आप मजे से बता दोगे, ठीक है जी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएचडी, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है जी। डिफाइन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडीएचडी, डिफाइन एनी अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, क्या क्या बोलोगे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बोलोगे, लर्निंग डिसऑर्डर्स बोलोगे। अच्छा अकॉर्डिंग टू मैं आपसे कहूँ जेनेटिकल डिसऑर्डर्स अगर हम देखें, या फिर हम कहें बायोलॉजिकली कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सेसिवनेस की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, तो आप क्या बोलोगे भाई। तो ये क्वेश्चंस छोटे 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 छोटे, दीज आर द वाइवा क्वेश्चंस। कोई आपसे राम कहानी नहीं पूछेगा, बट स्टिल क्योंकि बच्चों को होती है बहुत ज़्यादा दिक्कत इन अंडरस्टैंडिंग क्या क्या पूछा जा सकता है, तो ये तो मैंने आपको बताया वैसे भी एक प्रकार का क्वेश्चन। नाउ लेट मी टेल यू द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो सेकंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ना मेरे भाई, वो होते हैं आपके विच आर डिपेंडेंट, विच आर श्योरली डिपेंडेंट अपॉन जो आप टेस्ट कर रहे हो। और टेस्ट के अंदर होते हैं क्या, व्हाट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्या होती है इसकी रिलायबिलिटी, ठीक है जी, कैसे इसको असेस करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, अब ये कौन बताएगा, अब ये कौन बताएगा भाई। तो इस सब के लिए, बिकॉज एवरीवन हैज प्रॉब्लम इन दिस, हियर वी कम विद अ रियली अमेजिंग एफर्ट फॉर यू ऑल, जिसको लगाने में मेरे को खुद ही अराउंड 15 से 20 घंटे लग गए। दिस इज साइकोप्रोलॉजिस्ट क्लासेस की तरफ से प्रैक्टिकल एग्जाम वाइवा क्वेश्चन गाइड विच इज प्रोवाइडेड फॉर फ्री ऑन यूट्यूब चैनल, ठीक है जी, सबसे 100% फ्री फॉर एवरीवन है भाई। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो, डाउनलोड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी करना है, ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे आपको दिखेंगे, तो हमने इसको 2 सेगमेंट में बांटा है। एक हमने बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या आपसे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि रियल वाइवा की चीज़ें हैं, जो मतलब टीचर इसमें फंसा सकती है आपको, व्हाट इज टेस्ट, कौन सी टेस्टिंग होती है, ये सब। और दूसरा, क्योंकि एनसीईआरटी में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमने आपको एट द एंड एक लिस्ट डाउन कर दिया है ऑल द इम्पॉर्टेंट चैप्टर के टॉपिक्स। ये देखो क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी, यहाँ पे चैप्टर 1 के सारे टॉपिक्स हैं, चैप्टर नंबर 2 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पढ़ के गए कहीं पे भी वाइवा शायद 99% चांसेस है कि नहीं अटकेगा। हाँ आप भूल जाओ तो अलग बात है, रिट्रीवल फेलियर अलग गलत बात हो जाए तो अलग बात है, ठीक है जी। अगेन कह रहा हूँ, एकदम पोलाइट होके जाना है, राजा बेटा बन के, किसी को भी किसी का बाप नहीं बनना, ठीक है जी, एकदम शांत स्वभाव का बच्चा बन के जाना है। तो these are the, अब देखो, these are the possible list of Viva questions and other material that you need to learn for facing the Viva in your psychology practical examination. However, this is not a exhaustive list. पहले ही बता दूं, ऐसा नहीं है सर ने बोला था इसमें से आएगा तो इसी में से आएगा, कुछ भी पूछ सकती है। At the end of the day, it's a Viva bro. तो Viva में कुछ भी पूछा जाएगा, बट इनके आने के चांसेस है। Any other thing related to testing, केस प्रोफाइल प्रोजेक्ट, जो कि अब नहीं है, पहले हमारे ज़माने में था भैया, तुम्हारे ज़माने में नहीं है। एंड कंटेंट्स फ्रॉम एनसीईआरटी कैन बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। तो कैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज अ स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी, वाई डू वी यूज साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है जी, क्यों क्यों करते हैं, ये सारी लिस्ट है, नहीं पता तो अभी देखो, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट है हमारे पास। फिर हमारे पास कौन से भैया, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप टेस्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ग्रुप टेस्ट, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप टेस्ट, समझ रहे हो, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। स्पीड टेस्ट, व्हाट इज अ स्पीड टेस्ट, व्हाट इज अ पावर टेस्ट,
ये सारे क्वेश्चंस आर सुपर डैम इंपॉर्टेंट और आपको पता होना चाहिए एग्जांपल के साथ। व्हाट इज अ वर्बल टेस्ट, कोई एग्जांपल दे दो। व्हाट इज अ नॉन वर्बल टेस्ट, कोई एग्जांपल दे दो। परफॉर्मेंस टेस्ट का एग्जांपल दो, ग्रुप टेस्ट का एग्जांपल दो, सब पता होना चाहिए हल्का हल्का। तो समझ रहे हो, थोड़ी सी टेढ़ी खेल है। व्हाट इज अ स्केल, सुपर डैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 99% बच्चे नहीं जानते। व्हाट इज अ स्केल, ये सारी बातें 11वीं में पढ़ाई जाती थी जो अब 12th में पूछी जा रही हैं। ओके उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट, सुपर फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एवरी टीचर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टेस्ट एंड अ एक्सपेरिमेंट, और बच्चे इसमें हमेशा फंसते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक टेस्ट और एक एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। हमारे टाइम पे भी बहुत प्रसिद्ध था, या आज के टाइम पे ये बहुत प्रसिद्ध है। व्हाट इज अ टेस्ट बैटरी, एक एग्जांपल दो, भाटिया बैटरी ऑफ ग्रुप टेस्ट, है ना, तो ये भी है। व्हाट इज अ इन्वेंट्री, आपने एमपीआई किया होगा, मॉड्सलेस पर्सनालिटी इन्वेंट्री। बीआई बेल्स एडजस्टमेंट इन्वेंट्री, अबे इन्वेंट्री का मतलब क्या है फिर, दिस इज द मतलब ऑफ इन्वेंट्री। आई डोंट फील किसी को आज सच इतना ज़्यादा अच्छे से पता होगा, बट पता हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके जी, व्हाट इज रिलायबिलिटी, नाउ सुपर डैम इंपॉर्टेंट। हम रिलायबिलिटी टेबल्स बनाते हैं, पर होती क्या है रिलायबिलिटी, ये किसी को नहीं पता। क्यों, वाई इज इट नीडेड, व्हाट आर इट्स टाइप्स, कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ हार्डवर्क वी आर पुटिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग, और ये अमाउंट ऑफ हार्डवर्क इज श्योरली नीडेड फॉर यू गाइज। ठीक है जी, तो एक चीज समझो, हम यहाँ पे वही कुछ नहीं कर रहे। ठीक है जी, व्हाट इज रिलायबिलिटी समझो। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, नाउ टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी अगेन क्लास 11th पर पूछा अब जाएगा। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, एक ही बंदे को दोबारा दे दी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी होती है हमारे पास। ठीक है जी, 2 हाफ कर दिए, उसको अलग अलग को पॉपुलेशन कर दिया। इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी होती है, एक चौथी प्रकार की भी होती है, बट इट्स नॉट इन योर सिलेबस, तो हम नहीं पूछेंगे वो। व्हाट इज वैलिडिटी, अब ये वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट क्या होती है भैया, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर नॉर्म्स, अगेन अ ब्यूटीफुल एंड डैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फेवरेट ऑफ एवरी टीचर ऑफ साइकोलॉजी। व्हाट आर नॉर्म्स, व्हाई डू वी नीड नॉर्म्स, तो ये पता होना चाहिए। वाई डू वी नीड नॉर्म्स इज एक्चुअली इनसाइड दिस क्वेश्चन की व्हाट आर नॉर्म्स। ठीक है जी, अरे रूल्स क्या होते हैं, तो रूल्स चाहिए क्यों होंगे। व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, अरे वाह, ये क्वेश्चन है जो टीचर बड़े लेवल पे पूछ सकते हैं। दिस इज नॉट अ वेरी जनरल क्वेश्चन, बट एट द एंड ऑफ द डे कैन बी आस्क्ड बाय अ टीचर कि चलो अब वाइवा चल रहा है, अच्छे आपने आंसर दे दिया, अब कोई बच्चा जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है उससे टीचर पूछ सकती है कि भैया बता दे, चलते को इतना अच्छा ज्ञान है यार, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू, चलो मेरे को बताओ व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो यहाँ पे बच्चा फंस सकता है, तो आपको उस पर संभाल के रखना है। व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ रैपो, अगेन व्हाट इज रैपो फॉर्मेशन, करते तो हो, नाम तो बताओ। व्हाई इज इट डन, हम क्यों करते रैपो फॉर्मेशन, क्या इसका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में कोई फायदा है, अगर हम रैपो फॉर्म ना करें तो क्या होगा। These are mental things you have to understand. What is the importance of giving instruction in a test? अरे भैया instructions क्यों देंगे हम, अगेन फंसाने वाली चीज़ है। What is introspective report, क्या आपको पता है what is introspective report and what is the difference between introspective report and the behavioral report? Who writes introspective report? Who writes behavioral report? What do we write in the behavioral report? What do we write in the introspective report? दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए यार, आप लिखते हो तो पता तो हो यार। ठीक है जी, नाउ आर देयर एनी एथिकल गाइडलाइंस वाइल एडमिनिस्ट्रिंग टेस्ट, तो आपसे पूछे जा रहे हैं एथिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो यहाँ पे वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, प्रिवेसी ऑफ द पार्टिसिपेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट है, सब कुछ पता होना चाहिए। और आखिर में शेयरिंग द रिजल्ट विद द सब्जेक्ट। डी ब्रीफिंग, व्हाट इज डी ब्रीफिंग, आज ही मैं पढ़ रहा था, अगर मेरी यहाँ पे बुक होती तो मैं आपको जरूर दिखाता। ठीक है जी, आई वॉज स्टडिंग अबाउट साइकोलॉजी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड उसके अंदर बहुत अच्छे से लिखा हुआ था कि वाई डू वी नीड टू डू डी ब्रीफिंग, आर देयर एनी एथिक्स कंसर्न विद डी ब्रीफिंग। एब्सोल्युटली, हम झूठ बोलते हैं, लेकिन वो क्या सही है, क्या वो गलत है, इज इट मोरली राइट और मोरली रॉन्ग, इज इट एथिकल और नॉन एथिकल। दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन वाइवा। अब ये हो गए जो आउट ऑफ सिलेबस है, ये एनसीईआरटी की बातें नहीं है। व्हाट कैन बी आस्क्ड इन एनसीईआरटी, ये देख लो भैया। व्हाट इज सिचुएशनिज्म, What is individual difference? What are individual differences? ये बता दो चलो मुझे। ठीक है जी, Who was Arthur Jensen's? Gives Arthur Jensen's theory. What is bifactor theory? Who gave bifactor theory? ठीक है जी, Who was J.P. Guilford? What did he do? उसके बाद What is technological intelligence? यहाँ पे Who gave the concept of consciousness? ठीक है जी, Who gave the levels of consciousness? ठीक है जी, What is id? What is the energy of id? What is libido? समझ रहे हो, ये सारी बातें पूछी जा सकती है। चैप्टर नंबर 3, अगर आपको इतना टाइम नहीं है कि सर मैं सारे टॉपिक कर सकूं, चैप्टर नंबर 1
2, 4 एंड 5, ये तो जरूर करके जाओ। इनमें से लगभग 80% ऑफ द क्वेश्चंस बनेंगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5। अब ये सारी प्रोबेबिलिटी है, मेरी बात ऐसे रामबाण नहीं है भैया, यही लगेगा, ठीक है जी। टीचर 3 से भी, 6 से भी, 7 से भी पूछ सकती है, व्हाट इज सोशल लोफिंग, व्हाट इज स्केपगोटिंग, है ना, कुछ भी पूछ सकती है टीचर। बट इनसे आने के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि इनमें भारी कंटेंट है चैप्टर नंबर 1, 2, 4 एंड 5 में, ठीक है जी। अगर मैं अपने बारे की बात करूँ, इफ़ आई रिमेंबर मैंने क्या वाइवा दिया था, तो मेरे टाइम पे आई गेस मुझसे टीचर ने कुछ ऐसे सवाल पूछे थे वो शायद किसी को नहीं पता था। अब दिस इज द रियल चीज। सपोज, अब इसके ट्रांजिशन लगा देता हूँ, सपोज आपको नहीं पता किसी का आंसर, ठीक है जी, सपोज आपका नहीं पता कोई भी आंसर, तो क्या करोगे? तो आपको गलत काम नहीं करना भैया, टीचर से नहीं मैम ऐसे नहीं मैम मेरे को आता था, जस्ट मेरे को आता था, ये नहीं करना। सिंपल सी बात है, सोचने की एक्टिंग करो, ओके ओके, जब नहीं आए ना तो उसके बाद ऐसे हेड डाउन करके बस खड़े हो जाओ, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बस ऐसे शर्मसार करके थोड़ा सा अंदर से गिल्ट दिखाना है, समझो, थोड़ा सा मक्खन लगाओ यार टीचर को, कम ऑन ब्रो, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है जी, आपको अच्छा बच्चा बन के जाना है, ठीक है। सो अनदर थिंग, और क्या कर सकते हैं हम, और कोई अगर आप लोगों के पास और कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछो, कोई भी क्वेश्चन है तो अवश्य पूछो, आप लोग बताओ कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन। 3 कंकरेंट व्यूअर्स हैं, 21 प्लेबैक्स हैं, चलो दैट्स गुड। जल्दी से फिर हम ख़त्म करेंगे ये सेशन। कोई भी अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन हो कि सर ये क्या है, इसका क्या करूं, ठीक है जी। अच्छा, जब वाइवा ख़त्म हो जाता है तो आपको चुपचाप क्लास में भगा दिया जाता है, भर के अपना लिखते जाओ, ख़त्म करो, शीट दो, घर वापस आओ, चैन से सो, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो यही करना हमें, अच्छे बच्चे बनना है, ठीक है, टीचर के सामने सर हेलो, अक्षत स्वामी जी को हेलो, ठीक है जी। ओके सर आपके आशीर्वाद से हर जंग लड़ लेंगे, शाबाश जानवी, अवश्य हर जंग लड़ेंगे और हर जंग जीतेंगे भी, ठीक है जी। ये जो प्रैक्टिकल्स हैं कई जगह पे पोस्टपोन हो गए हैं, मेरे को 1-2 बच्चे बता रहे थे मेरे कि पंजाब में पोस्टपोन हो गए, पुणे में पोस्टपोन हो गए, तो उन लोगों के लिए स्टिल देयर इज़ अ टाइम लिमिट। आप अभी भी इस PDF को पढ़ो, अच्छे से करो, ठीक है जी। बट ओवरऑल दीज आर द बेसिक टिप्स दैट आई विल गिव। एक बार मैं देख लेता हूँ कि मेरे को और कौन सी टिप्स देनी थी। बहुत मेहनत करी है आज मैंने इस वीडियो के लिए, ठीक है जी। वाइवा क्वेश्चन है, शुड नो मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैप्टर्स भी पता चल गए। हाँ, बी पोलाइट, सर कैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं भाई, ठीक है जी। डू नॉट फाइट ओवर इफ़ यू आर राइट और नॉट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस वॉज अ बात जो शायद मेरे को भी किसी ने बताई थी कि अगर सामने वाला टीचर बोले, तुम बोलो, वो पूछे सर व्हाट इज 2 + 2, तुम बोलो 4, ओके कि नहीं बेटा 5 होता है, तो ये नहीं करना, नहीं सर 2 + 2 तो 4 होता है, मैं आपको बुक में दिखा दूंगा। जिस टाइम पे आपने बोल दिया ना कि बुक में दिखा दूंगा, उस टाइम पर टीचर के ईगो पे लग जाएगी, फिर वो आपका गेम बजा देगी, ठीक है जी। तो भैया इस गेम से बचने के लिए शांत स्वभाव का प्यारा बच्चा बन के रहना है हमें, ठीक है जी। कोई भी बतंगबाजी नहीं करनी टीचर से, बिकॉज दैट्स अ एग्जामिनर, और एग्जामिनर एक्सटर्नल है, उसकी अपनी चौड़ होती है, स्कूल वाले खिलाते पिलाते रहते हैं इवन दो उसे। अब इट एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड्स अपॉन योर टीचर, उसके अंदर कितनी पावर है। इफ़ योर टीचर हैज़ हाई लेवल ऑफ पावर इन हर कम्युनिटी तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, बट मान लो नहीं है, ठीक है जी, तो आप बच सकते हो। सर सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, किस चीज़ का सिलेबस बेटा? 30 आवर क्रैश कोर्स, फुल वीडियो कोर्स है, और अब तो वो भी था, हमारे पास पूरी साइकोलॉजी वो है, टेस्ट सीरीज़, ये सब पढ़ा है तुम्हारे पास, तो तुम्हें कैसे ख़त्म करना है सिलेबस? 2 बार मैं सिलेबस ख़त्म करा चुका, क्या बात कर रहे हो, ठीक है जी। तो बस ये सारी बातें अपने पास समझ कर करनी और अच्छे से करने पेपर्स, ठीक है जी। टीचर अब ये है कि सर नंबर, हाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नंबर मिल जाते हैं क्या फ्री के? डिपेंड्स, एट द एंड ऑफ द डिपेंड्स। आपको उसी दिन समझ आ जाएगा आपके स्कूल की टीचर की कितनी चलती है उस टीचर के सामने। कुछ टीचर्स होती है जो बदला निकालने आती हैं, मेरे कुछ बच्चे जानते हैं, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल का मैंने काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिया था अपने टाइम का, ठीक है जी। तो कुछ टीचरें बदला निकालती हैं बच्चों से, तो उससे संभल के रहना है, बट 99.99% टीचरें अच्छी होती है। हेलो महक, हेलो महकप्रीत, ठीक है जी, 99.99%, और भाई 0.01% तो डिटॉल भी नहीं मार पाता। हेलो सर, हेलो जेफी,
माई प्रैक्टिकल वॉज ऑन 19 मार्च। अरे दैट वॉज गुड, महक ने काफ़ी अच्छा किया होगा, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है जी, तो ये सारी बातें दिमाग में रखनी है और आगे बढ़ना है। विद दैट लेट्स एंड टुडेज बहुत ही ब्यूटीफुल सा वेबिनार, एंड आई विल मीट यू गाइज कभी भी। ठीक है जी, चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। और पढ़ाई करते रहो बेटा, पढ़ाई इज सुपर इंपॉर्टेंट। पेपर आ रहे हैं तुम्हारे, बेफालतू की चीज़ों में मत लगना। ठीक है जी, कंसंट्रेट राइट नाउ, यू हैव ओनली अप्रैल नाउ, मार्च भी खत्म। ओके, मई में पेपर हैं, याद करो भाई, जाग जाओ मोहन प्यारे। चलो भाई, विद दैट लेट्स मीट यू गाइज अगेन, बाय बाय।